गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब का इस्तीफा आईनी एतराज लगाकर मुस्तरद कर दिया। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद करके स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं करता। ये खत लिखा गया है गवर्नर पंजाब की जानिब से। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वजीर आज़म के नाम दिया जो आइनी तौर पर गलत है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खत का मतन मंजर आम पर उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आइनी और कानूनी तौर पर मुस्तरद नहीं, खत का ये मतन है। और ये भी लिखा गया है कि गवर्नर बनते ही इन तमाम मामलात पर एडवोकेट जनरल से तफसीली राय तलब की और एडवोकेट जनरल की कानूनी राय इंतहाई चौंका देने वाली थी। एडवोकेट जनरल की राय के मुताबिक उस्मान बुज़दार का इस्तीफे वाला खत गैर आइनी था। तमाम सूरत हाल में हमजा शहबाज का हल्फ कराने का अदालती फैसला भी गैर कानूनी है। इन मामलात में बतौर गवर्नर अपने आइनी किरदार पर चुप नहीं रह सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली तमाम मामलात को सामने रखते हुए अपना किरदार अदा करें। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब का जो फैसला सामने आया उसके नतीजे में अब सूरत हाल ये है कि पंजाब असेंबली में काबीना के इजलास के लिए वज़रा पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास और वज़ीर सनअत वजारत मियां हसन इकबाल जो है वो पंजाब असेंबली पहुंच चुके हैं और कैबिनेट के तमाम अरकान जो है वो रश कर रहे हैं पंजाब असेंबली की तरफ, जहाँ पर उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास होगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने आज जो फैसला किया है ये आज के सिर्फ अचानक फैसला नहीं है, बल्कि इससे पहले उन्होंने 3 बार जो है वो मुख्तलिफ जो शख्सियात उनसे खत किताबत की। पहले उन्होंने सेक्रेटरी असेंबली से रिपोर्ट मांगी कि क्या वज़ीर आला का इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हुआ। फिर उन्होंने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर एडवोकेट जनरल से राय मांगी कानूनी के क्या इस इस्तीफे की आईनी पोजीशन क्या है। इन्होंने जो है उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को मुखातब किया, गवर्नर को करना चाहिए तो उन्होंने टाइपशुदा इस्तीफे पर दस्तखत किए। तहरीरी तौर पर उन्होंने इस्तीफा खुद लिखना चाहिए था, क्या ये आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 की खिलाफवर्जी है या नहीं। तो जो दोनों रिपोर्ट्स उनको मौसूल हुई थी, जिनमें एक ऐवान सदर जो एक एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट वो भी इस इस्तीफे के खिलाफ मौसूल हुई थी कि यह इस्तीफा गैर आइनी है, गैर कानूनी है। और उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट मौसूल हुई थी सेक्रेटरी असेंबली की, उसमें भी कहा गया था कि जो है वो पंजाब में जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ वो ऐवान में पुलिस उतार कर जो है वो सबताज किया गया और इंतखाबी अमल के जो है बेजाब्तियां थी, इसलिए इसको इलेक्शन नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुलिस ने आइस की लॉबी को बंद कर दिया था। और उसके बाद जो है अब सिर्फ 1 वे जो है वो ट्रैफिक चलाई गई थी और मुस्लिम धून के अरकान ने वोट पास करने के लिए दिए गए, जबकि डिप्टी स्पीकर ने हाउस में बैठकर इजलास कराने की बजाय जो गैलरी है, मेहमान गैलरी, वहां से खड़े होकर इजलास को कंडक्ट किया था। तो ये दोनों रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को जब मिली तो फिर उन्होंने ऐवान सदर को इस बारे एतमाद में लिया और डॉक्टर आरिफ अलवी को अपनी रिपोर्ट पेश की कि वो ये जो है वो तफसीलात जो है वो आपसे शेयर कर रहे हैं और इसमें ये आईनी नकाइस हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, 2 फैसले आए जिस पर जो है वो गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया और अपना मौक़िफ़ पे डटे रहे कि वो इस इलेक्शन को नहीं मानते, एक गैर आइनी गैर कानूनी अमल को सबूताज जो किया जा रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते और वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आज जब नौमुंतखब हलफ वज़ीर आला का हल्फ 11:30 बजे होना है तो उससे चंद घंटे पहले ये गवर्नर ने जो है वो अपना फैसला सुनाते हुए स्पीकर को इस फैसले से आगाह कर दिया है क्योंकि स्पीकर जो है वो इसकी आइनी तौसीक करने के मजाज हैं, तो वो स्पीकर को मुखातब करके ये लिखा गया है। इसलिए अब जो है वो पंजाब कैबिनेट का इजलास जो 9 बजे तलब किया था, थोड़ी देर बाद उसको शुरू होने का इम्कान है क्योंकि वज़रा जो है वो इस वक्त असेंबली का रुख कर रहे हैं और पंजाब में जो है वो अब एक तरफ गवर्नर हाउस में हलफबरदारी की तकरीब की काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है और वज़रा पहुंचना शुरू हो गए हैं। लियाकत अंसारी, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। तजियाकार हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हसन अस्करी साहब, कहिएगा, एक तरफ गवर्नर ने उस्मान बुज़दार को ओहदे पर बहाल कर दिया है, दूसरी जानिब आज हमजा शहबाज ने भी हल्फ लेना है, आगे क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? देखिए, एक टेक्निकल पॉइंट पे गवर्नर पंजाब ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर दिया है अपने इस फैसले से कि पुराने वजीर आला और उनकी काबीना जो है वो बहाल हो गई है। जहां तक नए वजीर आला का हल्फ है, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस वक्त तक रुक सकता है जब तक कि हाई कोर्ट से कोई आपको बड़ी बेंच से कोई स्टे ऑर्डर मिल जाए। और दूसरा ये है कि जहां तक पहला सवाल था कि उसने इस्तीफा वजीर आजम के नाम लिखा, गवर्नर के नाम नहीं लिखा, वो टेक्निकली पॉइंट तो सही है, लेकिन इस सिलसिले में पुराने गवर्नर जिन्होंने इस्तीफा मंजूर किया उनसे भी पूछ लेना जरूरी था कि जब उन्होंने मंजूर किया तो क्या उनकी इससे पहले उस वक्त के चीफ मिनिस्टर यानी उस्मान बुज़दार से
उनकी सिलसिले में बातचीत हुई, क्या बात हुई और उन्होंने क्या चीज अज्यूम की, क्योंकि ये रूल तो उन्हें भी पता होगा कि इस्तीफा गवर्नर के नाम लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो है एक गैर जरूरी क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है जी हसन अस्करी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी ये काबीना के अरकान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुनवाते हैं। गवर्नमेंट ने और गवर्नर ने और सब ने मेरे ख्याल से जो भी आज इश्यूज़ हैं जिस तरह से चलते जाएंगे, सारे दिन आपके सामने आते जाएंगे और आपको डिटेल से आगाह किया जाएगा कि मीटिंग के अंदर क्या है। आप देख लें कि मिनिस्टर्स पहुंचना यहाँ शुरू हो गए हैं पूरे पंजाब से, और इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि जो भी हम आज यहाँ पे डिसीजन लेंगे वो सारे आपके सामने आएंगे। मेरे साथ मियाँ साहब भी यहाँ पे खड़े हैं जो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी बात करेंगे। जी मियाँ साहब बताइएगा कैसे देखते जी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नर पंजाब ने अपना आइनी किरदार अदा करते हुए उन्होंने जो वज़ीर आला का रेजिग्नेशन था उसके ऊपर एतराज़ लगाकर उसको ख़त्म कर दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने वज़ीर आला को भी बहाल कर दिया और हम पहले वाली पोजीशन पे चले गए। यानी कि नो कॉन्फिडेंस के मौके पे जो पोजीशन थी अब उस पोजीशन पे वापस चले गए हैं, जो एक लॉ पॉइंट है उसके मुताबिक चले गए हैं। तो अब स्पीकर पे है कि स्पीकर साहब ने कब नो कॉन्फिडेंस की मोशन को दोबारा उसको कैरी करना है, उसकी डेट देनी है और उसके मुताबिक बाकी चीज़ों को लेकर चलना है। सो अपोजिशन ने जो चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की मोशन की थी, अब हम उसी जगह पर आके खड़े हो गए। तो अपोजिशन आए, हाउस के अंदर आए, आके अपनी जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन है उसको सपोर्ट करें, हम उसको फेस करने के लिए तैयार है। अभी काबीना भी बहाल है, वज़ीर आला भी बहाल है और कैबिनेट का इजलास होने जा रहा है। तो जो आज 11:30 बजे हल्फ होना था हमजा शहबाज का, उसका अब क्या स्टेटस है ये भी बताइएगा, और जो मॉल रोड पे इतनी रुकावटें खड़ी करके पुलिस की नफरी तैनात की गई है उसका क्या मकसद है? देखें, ये तो अब इंतज़ामिया ने देखना है, जगह जगह से उन्होंने रास्ते बंद किया, पब्लिक को भी ख़राब कर रहे हैं। खुदा जाने ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई कॉलेज जा रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई दूसरे मामलात में जा रहा है, लेकिन रमज़ान का महीना है और उस वक्त हम भी उधर से ख्वार होकर चक्कर लगा के तो इस गेट से आ रहे हैं इधर। इस आईनी बहरान का नतीजा क्या देख रहे हैं आप? ये एक बदतरीन आईनी बहरान है। एक तरफ हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करवाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ गवर्नर जो कि आईनी सरबराह हैं उन्होंने एक नया जो फैसला दिया उससे सूरत हाल बदल गई है। देखिए, आईनी बहरान उस वक्त होगा कि जब गवर्नर साहब गैर आईनी हो और गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं। ना गवर्नर गैर आइनी है, ना उन्होंने कोई इकदाम गैर आइनी किया है। उन्होंने आइन के तहत जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है उन्होंने ज़िम्मेदारी को पूरा किया है, जिसको सबको तस्लीम करना चाहिए। अगर इसके ऊपर किसी को एतराज़ है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वो उधर चला जाए, वो जाके तो कह दे कि गवर्नर साहब ने ये किया है, वहाँ पे लॉ पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो जाएगी और उसके मुताबिक देख लिया जाएगा। अभी जो है, अभी उनका इस्तीफ़ा लेना उसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काबीना और वज़ीर आला बहाल है, लिहाजा हम अपना इजलास करने जा रहे हैं। तो जो है इस वक्त वफाक को अबे कर रही है, हमजा को अबे कर रही है, तो आप किस तरह ये बहाल शुदा कैबिनेट और हुकूमत चला सकेंगे? देखें, कोई किसी का ज़ाती मुलाजिम नहीं है। यहाँ पर सारे कानून और आइन के पासदार हैं और आइन के सारे मुलाजिम हैं। आइन के तहत सब ने लेकर चलना है। तो मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, उसने आइन के तहत चलना है। तो आइन के तहत यही है कि जो अहकामात गवर्नर साहब ने दिए हैं उसको मनवान तस्लीम किया जाए। अगर किसी दूसरी पार्टी को इसके हवाले से ग्रीवेंसेस है तो वो कोर्ट में चली जाए, कोर्ट में जाके इस पर बात कर ले। गवर्नर साहब ने कोई ऐसा गैर आईनी इक़दाम नहीं अच्छा किया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कैसे देखते हैं कि अब जो 11-11:30 बजे का टाइम था, स्पीकर कौमी असम्बली अगर आते हैं तो क्या इस हल्फ की कोई आईनी हैसियत होगी? और रात गए जो आपके वकला हाई कोर्ट में मौजूद रहे, वहाँ पर क्या सूरत हाल? देखिए जी, रात को भी हम गए अपनी पिटिशन फाइल करने के लिए और हमारे लिए तो कोर्ट्स नहीं खोले गए रात को। हमने वहाँ पे आपने देखा कि हमने सिर्फ वहाँ पे भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की के बताया कि हम सिर्फ पिटिशन करवाने आए हैं और जमा करवाने के लिए, मगर वहाँ पे कोर्ट्स नहीं खोले गए। आज जो अभी हल्फ की बात आप कर रहे हैं, देखें, एक जो चीज़ अभी हुई है, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, ये एग्जैक्टली बाय द लॉ है। ये सबको समझनी चाहिए बात। इधर कोई चीज़ हम गैर आइनी करने नहीं जा रहे। जो आइनी चीज़ है उसके ऊपर हम खड़े हैं। हम तब भी खड़े थे जब हम इस पोजीशन में नहीं थे, आज भी हम। काबीना अरकान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। तज्जियाकार हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, अब काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है और